छत्तीसगढ़ के 10 नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं प्रमोद शर्मा जी। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रमोद शर्मा जी को लगा कि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने फौरन पाला बदला और अजीत जोगी जी की पार्टी JCCJ का गुलाबी झंडा थाम लिया। किस्मत के धनी निकले और बलौदाबाजार सीट से विधायक भी चुन लिए गए। लेकिन राजनीति में असली सौदा जीत के बाद शुरू होता है। कुछ ही महीनों में जोगी परिवार से इनकी ऐसी ठनी कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2023 का चुनाव आते आते हालत यह हो गई कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। इन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों के चौखट पर माथा टेका, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने हाथ जोड़कर बेरंग लौटा दिया। नतीजा यह हुआ कि 2023 में घर बैठना पड़ा। वर्तमान में प्रमोद शर्मा जी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है और राजनीति में किनारे बैठकर सिर्फ हवा का रुख भांप रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर विधायक तो बने, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो पाए। नंबर 9 पर आते हैं विधान मिश्रा जी। कभी अविभाजित मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में विधान मिश्रा जी का भारी भरकम रसूख हुआ करता था। धर सीमा से विधायक रहे और दिग्गज सरकारों में कद्दावर कैबिनेट मंत्री पद संभाला। लेकिन 2003 में जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से इनकी अदावत बढ़ी, तो इन्होंने BC शुक्ल जी के पीछे पीछे चलकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। पहले NCP और फिर 2004 में भाजपा का दामन थाम लिया। इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर पर अटके। कांग्रेस छोड़ते ही इनकी जमीनी सियासत ऐसी फिसली कि कभी संभल ही नहीं पाई। चुनाव लड़े, करारी शिकस्त झेली और भाजपा के कैडर में पूरी तरह बेगानी हो गए। बाद में जब जमीनी हकीकत समझ आई तो कांग्रेस में ही घर वापसी तो कर ली, लेकिन जो रुतबा और लाल बत्ती एक बार हाथ से छूटी वो दोबारा कभी नसीब नहीं हुई। वर्तमान में विधान मिश्रा जी जीवित तो हैं, कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर मौजूद भी हैं, लेकिन किसी भी बड़े संवैधानिक पद या सत्ता के गलियारों से कोसों दूर हैं। नंबर 8 पर आते हैं खैरागढ़ राज परिवार के वारिस स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी। 4 बार विधायक और राजनांदगांव से सांसद रहे देवव्रत सिंह जी का सियासी रसूख इतना मजबूत था कि उन्हें कांग्रेस का पोस्टर बॉय माना जाता था। लेकिन 2017 के अंत में संगठन में उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और 2018 में जोगी कांग्रेस की सवारी कर ली। अपने व्यक्तिगत रसूख और राज परिवार की साफ छवि के दम पर वे 2018 में खैरागढ़ से विधायक तो बन गए, लेकिन यह जीत उनके लिए सोने का पिंजरा साबित हुई। विधानसभा में विपक्ष के महज 5 विधायकों से साथ बैठकर वे सत्ता और बड़े नीति निर्माण में से पूरी तरह कट गए। उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी का छत्र खोने के बाद क्षेत्रीय दल में एक राजा भी बेबस हो जाता है। वे दोबारा कांग्रेस में लौटने का रास्ता तलाश ही रहे थे कि नवंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने से उनका असामयिक निधन हो गया। वर्तमान में वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर यह सबक दे गया कि तीसरे मोर्चे में व्यक्तिगत जीत भी राजनीतिक अलगाव नहीं रोक पाती। नंबर 7 पर आते हैं राजेंद्र कुमार यानी RK राय जी। पुलिस की रौबेली नौकरी और DSP का पद छोड़कर राजनीति में आए RK राय जी ने 2013 में कांग्रेस के टिकट पर गुंडादेही से शानदार जीत दर्ज की थी। सदन में आक्रामक भाषण और तेवर ऐसे थे कि लोग उन्हें भविष्य का बड़ा रणनीतिकार मानने लगे थे। लेकिन 2016 में जब अजीत जोगी जी का कांग्रेस से टकराव हुआ तो RK राय जी ने जोगी भक्ति में अपनी ही पार्टी आलाकमान और तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। बगावती सुर इतने तीखे थे कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2018 में जोगी कांग्रेस के सिंबल पर गुंडादेही से चुनाव लड़े और जनता ने ऐसा झटका दिया कि वे सीधे तीसरे नंबर पर खिसक गए। जमानत बचाने के लाले पड़ गए। कांग्रेस का हाथ छोड़ते ही उनका चमकता हुआ राजनीतिक करियर एक ही झटके में पूरी तरह पटरी से उतर गया। वर्तमान में RK राय जी किसी भी पद पर नहीं है और मुख्यधारा की चुनावी राजनीति से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। नंबर 6 पर आते हैं सियाराम कौशिक जी। बिलासपुर की बेल्हा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता
और सिटिंग विधायक रहे सियाराम कौशिक जी को जमीन से जुड़ा खांटी नेता माना जाता था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई इनकी आंख मूंद कर की गई जोगी भक्ति। 2016 में जब अजीत जोगी जी अलग हुए तो कौशिक जी ने सोचा कि बिलासपुर संभाग में जोगी लहर चलेगी और सत्ता की मलाई खाएंगे। उन्होंने कांग्रेस से खुलेआम बगावत की और जोगी जी की पार्टी के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। लेकिन 2018 के चुनाव में जनता ने यह साफ कर दिया कि वोट नेता के चेहरे से ज्यादा पार्टी के पंजे को मिलता था। बिल्हा सीट पर वे भाजपा के धर्मलाल कौशिक जी से बुरी तरह हार गए। जो कांग्रेस का कैडर उनके लिए दिन रात पसीना बहाता था वो अलग होते ही छिटक गया। वर्तमान में सियाराम कौशिक जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, स्थानीय स्तर पर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्य धारा में उनका प्रभाव पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुका है। नंबर 5 पर आते हैं राजिम के प्रसिद्ध संत और ओजस्वी कवि स्वर्गीय पवन दीवान जी, जिनका प्रभाव ऐसा था कि उनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ जुट जाती थी। वे कांग्रेस से सांसद रहे, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के सबसे बड़े प्राण माने जाते थे। लेकिन आंदोलन के दौर में कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों से खफा होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी छत्तीसगढ़ राज्य पार्टी बना ली। उन्हें लगा कि उनका विशाल आध्यात्मिक और सामाजिक आभा मंडल चुनावी बैतरणी पार करा देगा। लेकिन कड़वी राजनीतिक हकीकत यह निकली कि जनता ने उन्हें संत और कवि के रूप में तो सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन वोटों की पेटी में उनकी नई पार्टी को पूरी तरह नकार दिया। चुनाव दर चुनाव उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होने लगीं। बाद में उन्होंने भाजपा और अन्य दलों का रुख किया, पर जो सम्मान और राजनीतिक वजन उन्हें कांग्रेस के दौर में हासिल था वो कभी वापस नहीं आ सका। साल 2016 में उनका निधन हो गया और वे इस दुनिया से अलविदा कह गए। नंबर 4 पर आते हैं बस्तर के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे अरविंद नेताम जी। इंदिरा गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रहे नेताम जी का कद ऐसा था कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में उनकी सीधी धमक थी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस के भीतर उनके मतभेद लगातार बढ़ते गए। पहले वे पार्टी से अलग होकर बीएसपी और अन्य मंचों पर भटके। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर सर्व आदिवासी समाज के नाम पर हमार राज पार्टी बना ली। उनका दावा था कि वे पूरे बस्तर और आदिवासी बेल्ट का चुनावी समीकरण पूरी तरह पलट देंगे। लेकिन जब 2023 के चुनावी नतीजे सामने आए तो हमार राज पार्टी का खाता तक नहीं खुला और अधिकांश सीटों पर नोटा से मुकाबला करती दिखी। केंद्रीय मंत्री का रुतबा रखने वाला इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता एक क्षेत्रीय सामाजिक गुट तक सिमट कर रह गया। वर्तमान में अरविंद नेताम जी जीवित हैं, सामाजिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन किसी भी निर्वाचित या संवैधानिक पद पर नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं अमित जोगी जी। 2013 में मरवाही से जीतकर पहली बार विधायक बने अमित जोगी जी के पास युवा नेतृत्व, तेज दिमाग और एक पूर्व मुख्यमंत्री पिता की पूरी राजनीतिक विरासत थी। लेकिन 2014 के अंतागढ़ टेप कांड विवाद के बाद 2016 में कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पिता के साथ मिलकर इन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पूरी कमान संभाली। 2018 में जब तक पिता का साया साथ था पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन पिता के जाने के बाद पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 2020 के मरवाही उपचुनाव में इनका जाति प्रमाण पत्र विवाद ऐसा उलझा कि नामांकन खारिज हो गया और अपनी पुश्तैनी सीट हाथ से फिसल गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने पाटन सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और विजय बघेल जी के खिलाफ ताल ठोकी, लेकिन जनता ने इन्हें करारी शिकस्त दी। इनकी पूरी पार्टी 2023 में 0 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर घटकर मात्र 1.25% रह गया। वर्तमान में अमित जोगी जी अपनी पार्टी JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी पार्टी का एक भी नुमाइंदा नहीं है और वे खुद किसी निर्वाचित पद पर भी नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की शक्तिशाली नौकरी छोड़कर सियासत में आए अजीत जोगी जी का रुतबा ऐसा था कि कांग्रेस आलाकमान यानी 10 जनपद पर उनकी सीधी तूती बोलती थी। वे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, राज्यसभा और लोकसभा सांसद रहे और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश की सत्ता पर राज किया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से बर्चस्पे की जंग और खुद को संगठन से बड़ा समझने की भूल ने 2016 में उनसे कांग्रेस पार्टी छुड़वा दी। उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया। उनका पूरा गढ़ तो यह था कि वे चुनाव बाद किंग मेकर बनेंगे और उनके समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को 68 सीटों का प्रचंड बहुमत देकर जोगी जी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरे प्रदेश का चाणक्य नेता केवल मरवाही सीट के दायरे तक सिमट गया और अपनी बनाई पार्टी के 5 विधायकों के साथ विपक्ष के कोने में बैठ गया। उनके जीवित रहते ही उनके सबसे वफादार विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए। मई 2020 में उनका निधन हो गया और छत्तीसगढ़ की सियासत का एक सबसे चर्चित अध्याय हमेशा के लिए क्लोज हो गया। नंबर 1 पर आते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे कद्दावर और ताकतवर नेता स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी, जिन्हें पूरा देश बीसी शुक्ल के नाम से जानता था। 9 बार लोकसभा सांसद, इंदिरा गांधी जी के सबसे भरोसेमंद कैबिनेट मंत्रियों में से एक और इमरजेंसी के दौर में देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनका राजनीतिक कद इतना विशाल था कि देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। लेकिन 2003 में छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत जोगी जी से व्यक्तिगत रंजिश के चलते उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। पहले एनसीपी बनाई और फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में अपनी जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल करते हुए अपनी धुर विरोधी पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया। 2004 में भी महासमुंद सीट से भाजपा के टिकट पर अजीत जोगी जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। नतीजा ऐसा आया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 9 बार के अजय सांसद बीसी शुक्ल जी चुनाव हार गए। जिस भाजपा में वे गए वहां उनके कद और स्वाभिमान को वो जगह कभी नहीं मिली। 2007 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर स्वीकार किया कि कांग्रेस छोड़ना और भाजपा में जाना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी जरूर की, लेकिन जो राष्ट्रीय आभा और केंद्रीय रसूख एक बार टूटा वो दोबारा कभी नहीं जुड़ पाया। मई 2013 में बस्तर के झीरम घाटी नक्सली हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए और जून 2013 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।